क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए अंग्रेजी विषय का ये पेपर मैं बता रहा हूँ। आप सभी छात्रों को पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रश्न शामिल किए हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखकर ही जाना है। एक भी प्रश्न यहाँ से आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है जो आपकी परीक्षा में ये पूछा जाएगा। तो ध्यान से इस पेपर को देखें और अच्छे से इसे आप याद कर लीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से। पहला जो सेक्शन में आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देख लो। सेक्शन ए है, जिसमें आपसे कहा गया है कि इसे रीडिंग करना है। पहली पैसेज आपको देखने को मिलेगी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद ही आंसर आपको देने रहेंगे। देयर वंस वाज ए सिंगी बेकर, ए पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड हिज ए बेकरी एवरी डे enjoying in the nice smell of baking bread. The baker was a very angry at the poor man. He felt that anyone who smelled in delicious products should pay for a smell, so took the poor man to the court. ध्यान से इस पैसेज को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पैसेज से रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, जिसे आप अच्छे से देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? टू इंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, यानी कि पैसेज से ही आंसर ये आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, द बेकर टुक द पुअर मैन टू। तो यहाँ पर आपको कोर्ट करेक्ट उत्तर के रूप में करके आना है। क्या करना है? कोर्ट आपका सही उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर आज नए जुड़े हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ गया है जो परीक्षा में आएगा। 100% पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा पेपर आप देखें और अच्छे से याद आप कर लें। हाउ मैनी कॉइन्स वेयर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें 2 आपको करेक्ट ध्यान रखना है सभी छात्रों को। अगला है, गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द एबोव पैसेज, यानी कि इस पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या है? तो इसमें आपको लिखना है टिट फॉर टैट। क्या लिखना है? टिट फॉर टैट आपको करेक्ट ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। रिच का जो विलोम शब्द अपोजिट वर्ड होता है वो पुअर होता है, तो इसमें आपको पुअर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। ये आपकी पहली पैसेज कंप्लीट हो गई है। अब आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इस दूसरी पैसेज को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पैसेज से जो प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आंसर सटीक, द बी वेंट टू द टैंक आएगा, प्रश्न आएगा और ये पैसेज आएगी परीक्षा में। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करना है। हु सेव्ड द बी। प्यारे विद्यार्थियों, हु सेव्ड द बी, इसमें आपको डव करेक्ट ध्यान रखना है। क्या लिखना है? डव हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा। कौन सा निबंध और कौन सी एप्लीकेशन याद करना है आपको वो भी बताऊंगा। व्हाट डिड द वी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? और इसमें आपको सही उत्तर के रूप में बताना है ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ग्रेटिट्यूड लिखना है। हु डांस्ड विथ द पेन। हु डांस्ड विथ द पेन, इसमें आपको लिखना है द बॉय। ठीक है, अगला देखिएगा, द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज, तो फेलिंग करेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? फेलिंग आपको लिखना रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप देखिएगा सेक्शन बी है। आपका कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपसे कहा गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन रहे हैं वो आप यहाँ पर देखिएगा। पैसेज में आपसे पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ यू एबोव पैसेज मेक ए नोट्स ऑन ए यूजिंग ऑब्रिविएशन इन नीडेड। गिव ए सुटेबल टाइटल, यानी कि एक नोट्स यहाँ पर आपको बनाने हैं।
इसका जो टाइटल होता है, टाइटल आपको लिखना है, जो शीर्षक आपका होता है। एप्लीकेशन देख लीजिए, ये आपकी परीक्षा में एप्लीकेशन आएगी, परीक्षा में एप्लीकेशन आएगी और ये लेटर आएगा आपकी परीक्षा में, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनके जो आंसर है वो मैं अभी बहुत जल्द बताऊंगा। इसमें आपको निबंध में आपको वुमेन इम्प्रूवमेंट का याद करके जाना है, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल का याद कर लेना है, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ का याद करके जाना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे मेन सेक्शन जो होता है, सेक्शन सी होता है। तो सेक्शन सी में आपको ध्यान से देखना है, सी ए सॉन्ग। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ए सॉन्ग में तो सिंग्स, सी सिंग्स ए सॉन्ग लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर आपको सिंग्स लिखना रहेगा। यू लिव लॉन्ग कैन माइट या फिर मे, तो इसमें आपको मे का प्रयोग करना है, मे। जुलाई कम्स अगस्त, तो बिफोर कम्स लिखना है, यहाँ पर आपको बिफोर लिखना है। अशोका वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, ए एन दा का प्रयोग आपको करना है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रेट ऑफ द किंग, तो यहाँ पर आप द लिखेंगे। ठीक है। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट, शुड या फिर माइट। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको शुड लिखना है, शुड। ही डाइड कैंसर ऑफ ऑन, तो यहाँ पर आपको ऑफ लिखना है। रितु हैज़ फ्रेंड्स मच मैनी, एनी का प्रयोग करना है, तो इसमें आपको मैनी लिखना है। ठीक है, मैनी सही होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में जो ये डुएस डायरेक्टेड आपकी परीक्षा में आएंगे, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैट जीपीटी पे आपको इन्हें पटक देना है और कहना है कि गिव मी आंसर, गिव मी करेक्ट आंसर। तो चैट जीपीटी से इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। सेक्शन डी के जरूर मैं आंसर आपको बता दूंगा, इसे आपको ध्यान से देख लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे प्रश्न जो पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लव सही उत्तर होगा। क्या होगा, इसमें आपको लव लिखना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ आंस डायरी, तो इसमें हमारा सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुर्ग इज़ ए फेमस फॉर, तो फेमस फॉर में आपको लिखना है फेमस फॉर कॉफ़ी। ठीक है, तो कॉफ़ी सही होगा। व्हाट नेम वाज ए गिवन टू ओटर, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी लिखना है मिजिबी। ये कुछ आईएमपी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत करके जाना है। और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगले सेट पेपर के आंसर भी आपको बहुत जल्द बता दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।